एडोबी ऐप यूज़ करते हैं बट लेसन्स आपके पास मौजूद नहीं है, तो आज की वीडियो में हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कि जो लोग अनलाइसेंस्ड एडोब के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, उनके पास एक वार्निंग शो हो रही है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिसेबल हो जाएगी और आपको कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन परचेज़ करनी पड़ेगी। वीडियो स्टार्टिंग से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी भी किस्म की पायरेसी को जो है वो सपोर्ट नहीं करती। अगर आप अर्न कर रहे हैं एडोबी के ऐप से, तो मेक श्योर करें कि आप उनकी सब्सक्रिप्शन पे करें और ख़रीदें उसे और ख़रीद के इस्तेमाल करें ताकि आपकी रोज़ी हलाल हो। टाइम्स ऐप्स नीचे दिए गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सब्सक्रिप्शन किस तरह से काम करने हैं और इसको किस तरह से मोर इफेक्टिव बनाना है, तो मिड का पोर्शन आप देख लें, वरना आप इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर जाएँ जिसके अंदर मैंने सिर्फ मेथड बताया है किस तरह से आपने इसको बाईपास करना है, तो आप सिर्फ वो चीज़ भी देख सकते हैं। तो हम आ गए अपनी स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे हमारे पास मेरा फ़ोटोशॉप भी ओपन है। जल्दी से मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ A4। तो ये देखिए मेरे पास ये इलस्ट्रेटर में ओपन करते ही ये एक इशू आ गया कि आपका ऐप अनलाइसेंस्ड है और डिसेबल हो जाएगा। ना ही मैं इसे मिनिमाइज़ कर पा रहा हूँ, ना ही मैं इसको किसी तरीके से जो है वो बैक कर पा रहा हूँ कि मैं इसको यूज़ कर सकूँ। और देखिए इसी तरह मेरे फ़ोटोशॉप पे भी इसी तरह का एक वार्निंग वाला पॉपअप आ गया है जिसके अंदर यही लिखा हुआ है कि आपकी जो अनलाइसेंस्ड ऐप है वो डिसेबल हो जाएगी सून। तो यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरह से इस तरह के ऐप जो हैं वो काम करते हैं। तो इनकी जो लेसन्स वाली जो ऐप्स हैं आपके सिस्टम में, वो बैक एंड सर्वर के साथ कम्युनिकेट करती हैं और सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा उसके रिस्पॉन्स में आपको जो है वो ऐप की सपोर्ट या ऐप के फीचर्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। तो बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम अगर इस कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दें, ब्लॉक कर दें, तो आपके ये वाले मसाइल हल हो जाएँगे और होप्स हो कि आपके जो ऐप्स हैं वो दोबारा से काम करने लगेंगे। इसके अंदर पहले भी यही चीज़ हम कर रहे थे बट पहले का मेथड थोड़ा-सा सेपरेट था। पहले हम किस तरीके से काम कर रहे थे वो भी हम देखते हैं और अब किस मेथड से काम कर रहे हैं या अब कौन-सा मेथड काम करेगा वो भी हम देखते हैं। हम देखते हैं कि पुराना मेथड हमारा कौन-सा था। तो पुराने मेथड के अंदर हमारे पास विंडोज़ के अंदर डीएनएस लेवल पे जो है वो एक फ़ाइल होती है, होस्ट फ़ाइल, जो कि आपकी डोमेन नेमिंग सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। यहाँ पे मैंने एक ऐप किया हुआ है पावर टाइल्स, तो इसके अंदर मैं इसको ईज़िली ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जितनी भी इस डोमेन के रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी फॉरवर्ड की हुई हैं एक नल आईपी पे। इससे क्या होगा कि जो भी कम्युनिकेशन इस सर्वर को जानी होगी वो इस आईपी पे जाएगी और जब इस आईपी पे जाएगी तो बैकएंड पे ज़ाहिर-सी बात है सर्वर तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही, तो वो रीराउट होके दोबारा से ऐप के पास आएगी और उसमें कुछ भी मौजूद नहीं होगा, तो आपके ऐप को ऐसे लगेगा कि इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं हुआ होगा। तो ये एक मेथड था जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐप्स थे जो इसी तरह डीएनएस लेवल पे जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहे थे। अब ये देखिए एक लंबी लिस्ट है सारी। होप सो ये ऐड करने से आपके अगर सॉफ्टवेयर चल गए कुछ, तो वेल एंड गुड, क्योंकि ज़्यादातर ये मसला जो है वो फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में आ रहा है, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स में इसका कोई मसला भी नहीं आया। मेबी ये चीज़ आपकी काम कर रही है उसमें। अच्छा, तो ये वाली फ़ाइल है, आप इसको हासिल कहाँ से करेंगे? आप सिंपली जाएँगे अपने सी विंडोज़ सिस्टम 32 फ़ोल्डर में। यहाँ पे आपके पास होगा ड्राइवर्स नाम का फ़ोल्डर और यहाँ पे आपके पास होगा ईटीसी नाम का फ़ोल्डर और इसमें आपकी ये फ़ाइल है होस्ट। होस्ट नाम से फ़ाइल है, कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगी। इसको आप नोटपैड से ओपन करके यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दें। आपकी सारी जो कम्युनिकेशन की जो रूल्स है वो सेव हो जाएँगे। अच्छा, उसके अलावा एक और मेथड बड़ा ज़बरदस्त था। अगर मैं इस पे एक्सप्लोर मोर प्लान्स पे जाता हूँ और इसको बैक कर देता हूँ, तो मेरा जो ऐप है वो दोबारा से काम करने लग जाएगा। बट ये है कि कोई पता नहीं है 2 दिन के बाद ये डिसेबल हो जाए और ये वाला प्रोसीजर भी हमारा काम ना करे। बट ये देखें मैं ऐप को यूज़ कर पा रहा हूँ, तो ये मेथड भी आप एक अप्लाई कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप कम्युनिकेशन को ब्लॉक करें। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के थर्ड मेथड, जो हमारा मेन मेथड है उसकी तरफ, जो कि कंप्लीट वे में जो है वो हमारा काम कर रहा है और इन रूल्स को हम ऐड करके फायरवॉल के अंदर अपनी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं किस तरह से आपने ये सारी काम करने हैं। तो मैं अपने इलस्ट्रेटर को भी बंद कर देता हूँ और फ़ोटोशॉप को भी मैं एंड कर देता हूँ और इसी तरह अब मैंने सिंपली जाना है अपने विंडो पे क्लिक करके फायरवॉल सेलेक्ट करना है और मैंने विंडोज़ फायरवॉल में कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपने जाना है एडवांस सेटिंग में।
कोई चीज़ डिसेबल नहीं करनी है आपने। मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो है वो एंटीवायरस डिसेबल करवा रहे हैं, फलाँ सिक्योरिटी डिसेबल करवा रहे हैं, फलाँ चीज़ें डिसेबल करवा रहे हैं। आपने कुछ भी डिसेबल नहीं करना। सिंपली करना ये है कि जिस भी ऐप की कम्युनिकेशन ब्लॉक करनी है, आपने यहाँ पे न्यू रूल ऐड करना है। न्यू रूल में प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, प्रोग्राम का पाथ यहाँ पे देना है। पाथ आप यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी इस तरह की जो मतलब सी प्रोग्राम फाइल्स जहाँ पे आपके ऐप्स पड़े हुए हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट करना है और ब्लॉक द कनेक्शन पे आपने क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब तीनों जो हैं वो सर्विसेज को आप जो तीनों टाइप के नेटवर्क्स के लिए आप इसको यूज़ करेंगे तो आप तीनों को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नेम दे के फिनिश करना है और आपका इस तरह का एक रूल जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखें ज़रा, मैंने रूल्स ऐड पहले किए हुए हैं और यहाँ पे आपको ये रूल्स मिल जाएंगे। अब देखिए इन रूल्स के अंदर हमारे पास दो है, मैंने रूल्स ऐड किए हैं, एक इलस्ट्रेटर के लिए और एक फ़ोटोशॉप के लिए। इसी तरह आउटबाउंड रूल्स भी आपने यूज़ करने हैं इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप के लिए। इनबाउंड रूल्स वो रूल्स हैं कि जो सर्वर से कम्युनिकेशन आपके इस ऐप तक आ रही है वो ये ब्लॉक करेगा और आउटबाउंड का मतलब है कि बाहर जाने वाली कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। अब देखिए इनको मैंने डिसेबल किया हुआ था तो जल्दी से मैं इनको इनेबल कर लेता हूँ ताकि ये मेरे रूल्स जो है वो लग जाए और बहुत कम चांस है कि आपको अपना सिस्टम भी रीस्टार्ट करना पड़े। होप्स हो कि फायरवॉल आपकी यहीं से चल जाए, अगर नहीं होती तो एक दफ़ा सिस्टम रीस्टार्ट करें ताकि आपकी फायरवॉल रिफ्रेश हो जाए और आपका जो ये सारा निज़ाम है वो काम करने लग जाएगा। अब जल्दी से हम दोबारा से अपने ऐप्स ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या ओपन करते ही हमारे पास जो है वो ऐप के वेरिफिकेशन आ रही है या नहीं। तो दोबारा से मैंने अपना फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया और तो देखिए लास्ट टाइम ओपन करते ही ऐप्स के अंदर लाइसेंस की जो वेरिफिकेशन है उसकी वार्निंग आ चुकी थी। बट अभी मैंने अपने इलस्ट्रेटर में भी कुछ ऐसे ही प्रेस टूल को यूज़ करके कुछ बना दिया और इसी तरह मैंने फ़ोटोशॉप में भी कर दिया है। तो और थोड़ा सा इसे टाइम देते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर जो है वो दोबारा से लाइसेंस की वार्निंग आती है या नहीं। और याद रहे ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे मैं इनके क्लोज टू द लेटेस्ट वर्जन यूज़ करा जो कि 26.8.1 है, तो 2025 वाला और इलस्ट्रेटर का भी यही वाला वर्जन मेरे पास मौजूद है। यहाँ पे अबाउट इलस्ट्रेटर में मैं दिखाता जाऊँ 29.6.1 है। तो ये 2025 के मेरे पास दोनों ऐप्स मौजूद हैं, बटल में से आए हुए हैं और देखिए अभी तक यहाँ पे कोई भी वार्निंग साइन हमें शो नहीं हुआ और कोई भी लाइसेंस की जो है वो चीज़ें वगैरह हमें नहीं आई। और यहाँ पे मैं एक और मज़ेदार बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मेरी आईडी भी लगी हुई है जो कि मेरी जीमेल है और इसको लगने के बावजूद मेरे पास जो है वो कोई किसी भी तरह की वार्निंग नहीं आ रही। ये हमारे पास हमारा मेथड था, हमने 3-4 मिनट वेट भी किया बट हमें कोई भी वार्निंग जो लाइसेंस की है वो नहीं आई। तो होप सो ये मेथड आपका लॉन्ग टर्म में काम करता रहेगा। मैं फिर एक दफ़ा कहना चाहूँगा कि अगर आप इससे अर्न कर रहे हैं और अपने बिज़नेस के अंदर इसको इस्तेमाल करें तो मेक श्योर करें कि आप लाइसेंस को ख़रीदें और डेवलपर को सपोर्ट करें या कोई अल्टरनेटिव फ्री वाला मेथड आप यूज़ करें। इसके अलावा आप डिफरेंट और ऐप्स ऐसे हैं जिनके अंदर यही मेथड लगा के आप उनको भी यूज़ ऐसे कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा होगा और फ्यूचर में भी अगर इस तरह का कोई मसला आता है तो मुझे ये उम्मीद है कि आप उसको रिज़ॉल्व करने के खुद अहल होंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पे इस तरह की काफ़ी ज़्यादा टेक टिप्स जो है वो अपलोड हो चुकी हैं और उनको भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक या अपना क्वेश्चन जो है वो रख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं मेक श्योर करूँगा उसको मैं रीड करूँ और जहाँ तक मुझसे हुआ मैं उनको रिज़ॉल्व करूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।